मुल्क में इस वक्त इलेक्शन का दौर है, सियासी फिजा में हलचल है। बहुत सारे लोगों की मन्नतों, मुरादों और कौम की कुर्बानियों के बाद जमहूरी हुकूमत अपना वक्त पूरा किए चाहती है। इक़्तिदार की मुंतकिली का वक्त भी करीब आ चुका है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या हमने एक अच्छी सोसाइटी डिलीवर की है? क्या पाकिस्तान में बसने वाले एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सका है? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। शिकवे शिकायत का एक पिंडोरा बॉक्स है जो इन सवालों पर खुल जाता है। बिजली, गैस, तेल, पानी और सारी कहानी एक शराब की तरह सुनाई जाती है। लेकिन हमेशा की तरह मैं इस बार भी ज़रूर कहूँगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमने जो किया था गलत था, जो सोचा वो गलत था और जो करने जा रहे हैं वो भी गलत होगा। यकीनन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे अच्छे मामलात, बहुत सारे अच्छे काम इसी सोसाइटी में, इसी मुआशरे में होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तानी मुआशरे में भी वही हुकूमती और माशरती सतह पर प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया के महज़ब मुआशरों में होती हैं। उनका हल क्या है? वो ब्लैक होल्स जिनको पुर करना था नहीं कर सके, वो तमाम मामलात क्या हैं? कुछ तफसीलात हमारे मुआशरे की आज सच के सफ़र में मेरे साथ। सारिम बरनी ट्रस्ट में मेरी मुलाकात है 15 साला अनवरा से, जो अपने भरे पूरे घर को छोड़कर इस पनाह गाह में मुकीम है। वो क्या मामलात रहे जिनकी बदौलत आज ये नौजवान लड़की बेघर हो गई है, पूछते हैं। मैं अम्मी को तंग करती थी, फ़िलहाल दोस्तों के पास जाती थी रात को, मतलब हमारे यहाँ मुर्गी का काम होता था तो दोस्तें सारी बैठी हुई होती थी तो मेरा दिल नहीं लगता था घर पर, तो मैं रात को निकल जाती थी तो अम्मी मुझे डांटती थी। फिर भी मैं अम्मी की नहीं सुनती थी। अम्मी मुझे इतना समझाती थी। मेरे भाई की दोस्त लोग मुझे जब रोडों पे देख लेते थे मेरी दोस्तों के साथ, तो मुझे वो चीखते थे कि तुम अपने दोस्तों से बाहर नहीं जाया करो। फिर भी मैं कहती तुम लोग कौन होते मुझे बोलने वाले। फिर मेरी अम्मी ने बोला कि तुम्हें जब मेरी बात समझ में नहीं आती है तो ठीक है, मैं तुम्हें अब ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगी। छोटी उम्र में बेजा दोस्तियां और अहले खाना से लाताल्लुकी औलाद को बहुत दूर ले जाया करती है। अनवरा भी अपनी जिंदगी के वही पहलू दिखा रही है। ब्रोकन हाउस इज बेटर देन डिस्टर्ब हाउस, लेकिन दूसरी बार बनने वाला घर भी अनवरा का दिल न लगा सका। मैं अपने घर वालों को छोड़ दूंगी पर मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी। तो ऐसा बेटा क्या था दोस्तों के साथ जो बस मेरा दिल उन्हीं के साथ लगा रहता था कि काम करने के लिए। अम्मी ने 2 शादी की है। फिलहाल हम पहले अब्बू से हम 3 भाई बहन हैं और दूसरे अब्बू से 2 भाई बहन हैं। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले घरेलू झगड़े और घुटन ज़दा माहौल बच्चों को ज़हनी दबाव का शिकार रखता है और ना सिर्फ उनका तालीमी सिलसिला मुतासिर होता है बल्कि कम सिनी में ही फ़लसफ़ा ज़िंदगी भी उलझ कर रह जाता है। कुछ ऐसा ही 15 साला अनवरा के साथ भी हुआ है। नहीं, मैं क्योंकि शुरू से हमें पढ़ने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं था। हमारी अम्मी ने बहुत पढ़ाने की कोशिश करी हमारे को, तो हमें शौक़ ही नहीं था तीनों। जब अम्मी ने शादी नहीं करी थी दूसरी, तो हम तीनों भाई बहन थे। हमें बिल्कुल भी शौक़ नहीं था पढ़ने का। हम इस क्लास पे जाते थे तो छुट्टी होती थी हम भाग जाते थे स्कूल से। वजह क्या रही कि आपके पहले अब्बू कहाँ हैं? पहले अब्बू जो मैं जब 2 साल की थी तो मेरे अब्बू ने हमें छोड़ दिया था, बंगाल चले गए थे। उनकी पहले से शादी हुई हुई थी तो उन्होंने अम्मी ने कोर्ट पे जाके तलाक लिया। फिर उन्होंने अपने देवर से शादी करी, मेरे सगे चाचा से शादी करी उन्होंने। अन्नू जिस वक्त मेरे पास आई थी ये बहुत डिप्रेस थी और इसकी माँ ने इसको उससे ज़बरदस्ती हमारे पास भेजा था। जब मैंने इसके केस को स्टडी किया तो पता ये चला कि इसकी वालदा नौकरी करती हैं, उनको डिवोर्स वगैरह हुई। अब वो बेचारी अपने काम के लिए जो सुबह निकलती है वो खातून, वो रात को घर आती हैं, घर आके घर के काम करती हैं। अन्नू इस सारे दौरानिए में अपने आप को बहुत निगलेक्टेड महसूस करती थी। जब वो अपने आप को निगलेक्ट पाती थी तो घर से बाहर सुकून और उसकी इत्मीनान की तलाश में बाहर चली जाती थी कि अन्नू में कितनी तब्दीली आई है। मेरे पास तो अभी उस बच्चे को सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। इसकी वालदा को लगा कि शायद वो उसको ले जा सकेंगी। जब वो मिलने आई अन्नू की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। माँ बाप की अलहदगी ने इस मासूम जहन पर जो असरात छोड़े हैं वो तो एक हकीकत है ही, लेकिन वालदा और दीगर अहले खाना से भी ये हालत जंग में है और ये जंग सर्द नहीं खासी गर्म है। कोई और खानदान में नाना नानी दादा दादी कोई बड़े हैं?
नानी भी है, नाना भी है, माशाल्लाह सब है हमारे यहाँ, पुप्पी वगैरह, दादा दादी सब है। जो आपकी रंजिश थी अपनी वालदा के साथ, उन्होंने कभी किसी ने मुदाखलत की थी आगे कि बेटा अन्नू ऐसे आप नहीं करो या अम्मी की जी बात? वो हमारे पड़ोसी आके दिलचस्पी बोलते लेते थे यानी? जी मुझे जब मेरा भाई मुझे मारता था तो मैं चीखती थी, तो बराबर वाले भी आ जाते थे, हमारी मकान मालिक भी आ जाती थी, वो चीखती थी कि तुम इतना शोर क्यों करती हो। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत मुँह जोरी करते हैं, तंग करते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहो बेटे हमारे इस प्रोग्राम से? बस मैं यही कहना चाहूँगी जो माँ बाप जो अपने माँ बाप को तंग करते वो मेरे ऐसा ना करे कभी, वो इंशाल्लाह अपने माँ बाप का कहना माने और जो वो कहें वही करें और कभी गलत कदम ना उठाएं, मैं यही कहना चाहूँगी। घरेलू माहौल से नाखुश बच्ची अनवरा की दास्तान वतने अजीज में अनगिनत बच्चों का मसला है। इसी दौरान आलिया सारिम एक नौमौलूद को हमसे मिलवाने ले आई, जिसे चंद रोज कबल एक गुमनाम माँ बेनाम हालत में सारिम बर्नी ट्रस्ट के झूले के अंदर डाल गई थी। ये बच्ची कब से है सारिम बर्नी ट्रस्ट में? ये 5 दिन की थी जब मेरे पास आई है। अभी इसकी उम्र कितनी है? अब 2.5-3 महीने की है। इसके वालिदैन कौन, कैसे आई, कुछ पता नहीं? बहुत ज़्यादा हम उसकी इंक्वायरी में नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है किसकी वजह। बस इतना काफ़ी। भाई आपको मालूम है कि बच्चे कहाँ कहाँ नहीं मिलते। एक बच्ची हमारे पास आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो अफगानी बच्चे जो कचरा नहीं चुनते, किसी ने उसको पॉलीथिन में बांध के वहाँ फेंका था, और वो जिस वक्त आई थी उसकी पूरी जिस्म की हड्डियां जो हैं वो चूर चूर हुई हुई थी, क्योंकि किसी ने उसको बांध कर और मुर्दा समझ के ये सोच के कि फेंकने के बाद ख़त्म हो जाएगी, फेंक दिया था ऊपर से। और वो कचरा चुनने वाले बच्चों ने उसको उठाया और फिर वो हमारे पास पहुंच गई, फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। आज माशाल्लाह वो बच्ची बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और हमने उस बच्ची को कहीं दिया हुआ है, मतलब पेरेंट्स को ले गए थे यहाँ से, उसके पेरेंट्स नहीं, अब जो उसके नए वालिदैन हैं, और माशाल्लाह बहुत खुश है वहाँ। स्ट्रीट विजडम ज़िंदगी में बड़े काम आता है। एक ज़माने तक तो हमारे यहाँ स्ट्रीट विजडम आम मिला करता था, लेकिन अब न जाने ज़माने ने क्या करवट ली है कि गली मोहल्ले का माहौल टीटी पिस्तौल, आवारगी और बेरहरवी हमारे बच्चों में बांटने लगा। ये तो मुआशरे का एक रुख है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक फ़लसफ़ा दिल को लगता है कि ब्रोकन हाउस इज़ बेटर दैन डिस्टर्ब हाउस। लेकिन अगर मामलात को नज़ाकत और नफासत के साथ ना हैंडल किया जाए तो तलाक के बाद अक्सर जगहों पर औलाद ही मुतासिर हुआ करती है, जैसे कि 15 साला अनवरा के साथ हुआ। हमारे यहाँ जिस कदर ढोल ढमक्का, पैसे और खुराक का ज़िया शादियों पर किया जाता है, अगर इसी नेक नीयती और जोशो खरोश के साथ औलाद की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए इन शादियों को चलाया भी जाए तो यकीनन ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक बेटी की दुखों भरी दास्तान और उसके मामलात के हल की तजावीज़ इस ब्रेक के बाद।